राष्ट्र का स्वार्थ और उसमें रहने वाले व्यक्तियों का स्वार्थ, जब तक दोनों का यूनिफिकेशन नहीं हो सकता है या नहीं होता है, तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता है। और राष्ट्र को ये व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति हो पाए। ऐसा नहीं कि स्वार्थ का डिमांड करने वाले को गाली देने लगें कि वह तो स्वार्थी है। स्वार्थी ये कोई पॉजिटिव दृष्टिकोण नहीं है, स्वार्थी एक नेगेटिव दृष्टिकोण है सामाजिक स्तर पर, जबकि सारा लोग स्वार्थ की ही पूर्ति में लगा हुआ है। तो स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक सम्यक समायोजन ही समाज है और समाज ही राष्ट्र है। लोग इस तरह से नेगेटिव थिंकिंग का प्रचार बहुत दिनों से लोगों ने किया है। हम किसी के लिए जान दे दें तभी हम देशभक्त कहला सकते हैं, हम किसी के लिए सारी संपत्ति लुटा दें तभी हम देशभक्त कह सकते हैं। हम एजुकेशन, अपने परिवार का एजुकेशन की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था, उत्पादन की व्यवस्था अगर हम करते हैं तो हमको स्वार्थी कहा जाता है या लोग सबको स्वार्थी कहते हैं। तो एक सम्यक समायोजन बहुत आवश्यक है और ये समायोजन में जैसे जैसे छीन आता है, देश में विभिन्न तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। आज आप देख रहे होंगे कितनी तरह की समस्याएं, क्या गिना है, रोज़ पेपर में दिखता है, ये करता है। लेकिन मणिपुर हो या लेह लद्दाख हो या कश्मीर की समस्या थी, लोग कहते हैं थी, अब नहीं है। तो हम भी मानते हैं, चूँकि हम कश्मीर जाकर के देखे नहीं हैं, सब आदमी जाकर देख नहीं सकता है। जो मीडिया कहता है उस पर लोगों को भरोसा करना पड़ता है। लेकिन जब मीडिया में से ही कोई उस ढंग से विरोधाभासी बात आता है तो फिर लोग संकट में पड़ जाते हैं। अभी कल वो सोशल मीडिया में कहीं पर दिखा रहा था, वो विश्वसनीय है या नहीं है पता नहीं, अभी के समय में जो पाकिस्तान में जाकर के जासूसी करता था और सभी लोग भारतीय थे, सभी लोग भारतीय थे और भारतीयों का गुप्त सूचना जाकर के पाकिस्तान में देते थे। ये क्या स्वार्थ था या क्यों ऐसा हुआ है? ये उसको रासुका के अंदर ले जाकर के बंद कर देना समाधान नहीं है। रासुका के अंदर किसी को ले जाकर के जेल में बंद कर देना वो समाधान नहीं है। वो देखना होगा, समाज को मजबूत बनाना होगा और यूनिफाइड बनाना होगा, तभी ये सब रुक सकता है। और उसके लिए सबसे आवश्यक चीज़ है स्कूल। स्कूल में उत्पादन की शिक्षा हो और विजडम का, विवेक का भी ज्ञान हो, मैंने शिक्षा हो। आज विवेकशील आदमी आपको दिखाई पड़ता है, बड़े से बड़े पोस्ट पर आदमी को आप देखिए किस तरह से विवेकशील पद पर बैठ करके अविवेकी काम करता है, विवेक शून्य काम करता है। हमको ताज्जुब लगता है ऐसे व्यक्तियों के पीछे राष्ट्र ने इतना खर्च किया, किस लिए किया? तो बहुत सारी समस्याएं हैं और सारी समस्याओं का निदान मेरा सोशल सिस्टम है। मैं रोज़ ये बात कहता हूँ, माई न्यू सोशल सिस्टम इसी चैनल पर मौजूद है। आप नीचे जाकर के देखेंगे एक थंबनेल लगा हुआ है, माई न्यू सोशल सिस्टम, उसको आप देखें। और देखें, लोग देखते नहीं हैं। हमको पता नहीं लगता है जो किस दृष्टिकोण से राष्ट्र या राष्ट्रीय काम या सामाजिक काम को अवॉइड करते हैं। जो अभाव में रहते हैं उनके लिए तो क्षम्य है, लेकिन जो सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं वो किस दृष्टिकोण से अवॉइड करते हैं, ये मेरे समझ के परे की बात है। क्योंकि ये राष्ट्र अंततः हम सबों का है। और अगर ऐसा आप सोच लेंगे कि क्या होगा, पाकिस्तान बट गया, बांग्लादेश बट गया, तो हम जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, अगर ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं तो भाई हम तो उस विचार के नहीं हैं। धन्यवाद।